अब बचे हैं दिन के 1। हमें 2.5 घंटे लगे ऑलमोस्ट यहाँ वापस आने में। क्रॉस कर लिया हमने रोड भी, और अब हम लोग लेंगे यहाँ से ट्रेन और हम जा रहे हैं कैसल में। वर्साई ब्रिज की ब्यूटी को मेमोरीज के पिटारे में भरकर हम चले अपनी दूसरी डेस्टिनेशन, जो कि है ड्रेसडेन का एक कैसल। नाम इसका मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। जाना तो था हम सब ने डायरेक्टली कैसल, बट ऑलमोस्ट 3 आवर्स की हाइक के बाद एनर्जी लेवल हम सबका हो चुका था एकदम लो। सो हमने सोचा कि पहले थोड़ा रिचार्ज हो लेते हैं, एंड हमें मिल गया था बर्गर किंग। सो हम चले बर्गर किंग थोड़ा सा खाने पीने के लिए। बट एक चीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आकर के वेजिटेरियन लोगों को मुश्किल तो बहुत होती है। टेस्टी वेज खाना इंडिया जैसा वाला यहाँ मिलना इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए शायद मोस्टली अब्रॉड में रहने वाले जो वेजिटेरियंस हैं घर पे ही खाना प्रेफर करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना भी वेजिटेरियन फूड बाहर ट्राई किया है अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे टेस्ट इंडिया की तरह वाला ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। फुल्ली लोडेड, सेटिस्फाइड एंड अ लिटिल रेस्टेड हम दोबारा से निकल पड़े कैसल की ओर। जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये है मोरिसबर्ग कैसल, और कहा जाता है कि ये इस स्टेट का सबसे प्यारा कैसल है। वैसे तो बेसिकली ये बनाया गया था यहाँ के जो ड्यूक मोरिस थे उनका एक हंटिंग लॉज हुआ करता था, पर उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया गया था और अब है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ के लिए। मोरिट्ज कैसल लोकेटेड है मोरिट्जबर्ग में, जो कि है ड्रेसडेन के पास। ये पैलेस बना था 16th सेंचुरी में एज अ हंटिंग लॉज फॉर द ड्यूक मोरिट्ज। लेकिन आज इस कैसल की जो अपीयरेंस है, जो कि है बुरोक स्टाइल में, ये अपीयरेंस इसे मिली थी 18th सेंचुरी में अंडर ऑगस्टस द स्ट्रॉन्ग। ये कैसल बड़ी ही शान से खड़ा है एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे, जो कि है कैसल के पॉन्ड के बीचों बीच। तकरीबन 1656 एंड 1672 के बीच में इस हंटिंग लॉज को और बढ़ाया गया और इसे कन्वर्ट किया गया इनटू द कैसल। अब चल के देखते हैं कि ये कैसल अंदर से किस तरह का दिखता है। ये जो टैब है यहाँ पे ये स्कैनर है और ये हम स्कैन करेंगे। लाइक ये ऐसे बॉक्सेस सब जगह बने हुए हैं, इसे स्कैन करेंगे तो इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ नज़र आएगी। समथिंग लाइक दिस ईयर 1728 ईयर है।
ये जो डिवाइस मिली है इट्स सो कूल एंड इसमें अगर जब हम स्कैन वगैरह करते हैं तो हमें इमेजेस दिखाई देती है पूरी लाइक अ हिस्ट्री एंड इट इज़ सो नाइस टू सी ऑल दोज थिंग्स। आपको साथ साथ में दिखा नहीं सकती अभी फ़िलहाल, मेरे हाथ में है ये। थोड़े से ग्लिम्स आपको दूंगी बट पूरा सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी अभी मैं विजय की वेट कर और उसके बाद अंदर जाएंगे। You can see something. Go this way. इस पैलेस में आज भी आपको हंटिंग ट्रॉफी सजी हुई देखने को मिलेंगी। पैलेस के हर एक रूम में हिस्ट्री छुपी है एंड इस टैब के ज़रिए से बहुत ही खूब तरीके से इस हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करी गई है। टूरिस्ट पूरी तरीके से फील कर सकते हैं इस टैब के ज़रिए से एंड जान सकते हैं कि तब के टाइम पे रॉयल्टी कैसी रही होगी। रॉयल गैदरिंग्स, रॉयल पहनावा तब के टाइम पे कैसा रहा होगा, विजुअल्स के थ्रू बताने की कोशिश करी गई है। हमें पूरा पैलेस देखते घूमते 1 घंटे से ऊपर लग गया एंड वापस बाहर निकलते निकलते हमारी जान भी निकल गई एंड ये भी तब जब हम लोग जल्दी में थे। बट अगर पूरी हिस्ट्री अच्छे से जाननी है, पढ़नी है तो इसके लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए सिर्फ इस पैलेस को घूमने के लिए। बट एट द एंड इट वाज वर्थ इट। पैलेस घूमने के बाद फाइनली हम चले वापस अपने होटल की ओर। हे गाइस, वेल हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने रूम में एंड आज हम लोगों ने 2 प्लेसेस घूमी हैं ड्रेसडन की। जो हम पार्क गए थे स्विट्ज़रलैंड वाला समथिंग नेशनल पार्क, या जो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है और जर्मनी में है, वहाँ पहले गए थे और वो थोड़ा आउटर एरिया, वो एकदम ड्रेसडन में नहीं है, ड्रेसडन के थोड़े बाहर है आउटर एरिया में, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। उसके बाद हम लोग गए थे जो पैलेस, इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस। वहाँ पे अंदर मैंने सब मीन्स काफ़ी कुछ क्लिपिंग्स है उसकी जो आपके साथ शेयर करूँगी, बट या सब कुछ नहीं ले पाए वहाँ पे बिकॉज इट वाज लाइक अ ह्यूज पैलेस एंड बहुत कुछ था वहाँ पे देखने के लिए। साइड बाय साइड वी वर ऑल्सो गोइंग थ्रू द हिस्ट्री एंड ऑल। आपको एक टैब दिया गया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हो तो, और टैब के थ्रू यू नो हर रूम में एक बॉक्स पड़ा हुआ है जहाँ पे आपको जाकर के स्कैन करना पड़ेगा एंड उसके साथ में पूरी उस रूम की हिस्ट्री, वहाँ पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है, क्या है रिलेटेड हिस्ट्री उसकी, सब कुछ वहाँ पे विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इनफैक्ट एकदम प्रॉपर जैसे एंशिएंट टाइम पे एक्चुअल में पैलेस हुआ होगा तब के टाइम पे जैसे था वैसा दिखाने की कोशिश करी गई है इन द फॉर्म ऑफ लाइक एनिमेशन एंड ऑल स्टफ, लाइक कार्टून्स के तौर पे। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिलहाल अभी हो रहे हैं 6 बज चुके हैं। नो इट्स मोर देन 6, इज इट 6? ओके, इट्स 6 इन द इवनिंग। हम लोग सुबह निकले थे 7:45 बजे के करीब एंड 6 बजे हम लोग वापस अपने रूम में पहुँचे हैं। ओनली 2 प्लेसेस हम लोगों ने कवर करी एंड सच्ची सर दर्द हो रहा है, बहुत घूमे आज हम लोग एंड लिटरली टायर्ड। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर विल सी कि हाँ शाम का क्या प्लान है।
एक और बात, आज हाइकिंग के लिए गए, आप लोगों ने मुझे देखा होगा मेरी ड्रेसेस वगैरह किसी भी सूरत में नहीं लग रहा था कि मैं हाइकिंग के लिए एक्चुअली प्रिपेयर होके गई थी। हाइकिंग हमारा बहुत सडन प्लान बना था। हैम्बर्ग से जब हम निकले थे उसके बाद पता चला था कि हाइकिंग का भी सीन है, तो इसलिए एंड फिर जब मैंने चेक करा तो रोड्स वे नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए आई वाज कंफर्टेबल वेयरिंग माय बूट्स एंड द ड्रेस इटसेल्फ। लेकिन ऑब्वियसली हाइकिंग वगैरह के लिए ऐसे कपड़े पहन के मत जाइएगा कभी भी, ठीक है। बट इट वाज फाइन ओवर हियर, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली हाइक नहीं थी इसलिए, बट अदरवाइज आई वाज वेयरिंग द वेरी रॉन्ग आउटफिट। तो आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, और हम लोग करते हैं थोड़ा रेस्ट अप। सी यू देन। रात को डिनर के लिए हम पहुंचे ड्रेसडन के एक इंडियन रेस्टोरेंट पे, जिसका नाम था गणेशा रेस्टोरेंट। ओपिनियन हम सब की इस रेस्टोरेंट के लिए सबकी अलग अलग रही। अगर रेटिंग के हिसाब से जज किया जाए तो बीइंग जनरस आई वुड बी गिविंग द रेस्टोरेंट 3 आउट ऑफ 5, लेकिन ऑब्वियसली 3 भी ये ज़्यादा रेटिंग है बिकॉज सर्विस वॉज नॉट दैट गुड। आफ्टर द डिनर हम लोग सब अपने अपने प्लेसेस में पहुँचे फॉर रेस्ट, बिकॉज अगले ही दिन हमने निकलना था अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए।